हेलो फ्रेंड्स। अक्टूबर का मंथ लेकर के आता है अपने साथ ढेर सारी ड्यू डेट। और इस बार तो टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट भी एक्सटेंड हो गई है। तो यहाँ पर और ज़्यादा ये मंथ बिजी हो चुका है। एक प्रोफेशनल की लाइफ में सबसे बिजी मंथ अगर किसी को कह सकते हैं तो वो होता है अक्टूबर का मंथ। बिकॉज प्रोफेशनल के लिए अक्टूबर का मंथ सबसे बिजी मंथ होता है। तो एक एक करके हम जानेंगे इस मंथ में कि कौन कौन सी ड्यू डेट है, और फिर हम ये देखेंगे कि उनमें से कौन सी ड्यू डेट हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, ताकि हम लेट फीस, पेनाल्टी, इंटरेस्ट से बच सकें। तो चलते हैं एक एक करके कौन कौन सी ड्यू डेट पड़ती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले 7 अक्टूबर को हमें टीडीएस पे करना है। जितना भी टीडीएस हमने डिडक्ट करा है पिछले मंथ में सितंबर में, वो हमें पे करने की ड्यू डेट होती है 7 अक्टूबर। ठीक है, ये हम पे करेंगे। थोड़ा सा आगे चलेंगे, हमें पता है कि एवरी मंथ 11 ऑफ मतलब नेक्स्ट मंथ हमें GSTR 1 फाइल करना होता है। तो इस मंथ भी 11 अक्टूबर को हम फाइल करेंगे GSTR 1। लेकिन क्योंकि इस बार क्वार्टर है तो एक और ड्यू डेट आ जाएगी सर। QRMP स्कीम जो लोग ऑप्ट करते हैं क्वार्टरली रिटर्न वाली, उनके लिए GSTR 1 की ड्यू डेट है 30 अक्टूबर। ठीक है सर। फिर वहां से जैसे ही थोड़ा सा आगे चलेंगे, नेक्स्ट डे वो होती है 14 अक्टूबर, और वो ड्यू डेट होगी ADT 1 की। अब ADT 1 एक फॉर्म होता है जो MCA पे फाइल किया जाता है, ऑडिटर अपॉइंटमेंट। कोई भी कंपनी होती है उसमें तब तक ना जो है एनुअल फाइलिंग हो सकती है, ना बैलेंस शीट बनेगी, और जब ये सब नहीं बनेगा तो ITR भी फाइल नहीं हो सकता है जब तक उसमें एक ऑडिटर अपॉइंट ना हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है ADT 1। इसकी ड्यू डेट होगी सर 14 अक्टूबर। ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट डे, मतलब आप देख रहे हो ना, 11 ड्यू डेट है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर 15 भी है। 15 को जाता है PF ESI का रिटर्न। जो भी हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जो भी हमने अपने एम्प्लॉय का डिडक्ट करा हुआ है, उसको पे करने की जो ड्यू डेट होती है वो होती है एवरी मंथ की 15th, मतलब 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो सितंबर की जो ड्यू डेट होगी वो होगी 15 अक्टूबर को। ठीक हो गया सर। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे, हमें पता है क्वार्टर एंड हो रहा है, तो जो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले हैं GST में, उनकी ड्यू डेट है 18 अक्टूबर। वहां तक हमें CMP 08 फाइल करना होता है कॉम्पोजिशन डीलर का। थोड़ा सा सर आगे चलेंगे, फिर हमें पता है कि GSTR 3 भी फाइल करना होता है 20 अक्टूबर तक। बट इस मंथ क्योंकि QRMP स्कीम वाले भी हैं, तो स्टेट के हिसाब से 22 और 24 ये हो जाएगी GSTR 3B की ड्यू डेट QRMP स्कीम वालों की। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे और चलेंगे, 31 अक्टूबर ये है TDS रिटर्न फाइल करने की। जो सेकेंड क्वार्टर है जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसका जो TDS का रिटर्न जाना है 26, 24Q, वो जाना है 31 अक्टूबर तक। अच्छा सर, और इसी दिन एक और ड्यू डेट आ चुकी है, क्योंकि हमें पता है अभी रिसेंट CBDT ने टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट जो पहले 30 सितंबर थी उसको बढ़ा के कर दिया है 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर को अभी तक 2 ड्यू डेट हो गई हैं, एक TDS रिटर्न और एक टैक्स ऑडिट। और इसके साथ ही 31 अक्टूबर को एक और ड्यू डेट भी है सर, वो है ITR फाइलिंग की। अब वो ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक्सटेंड होगी, लेकिन वो बात की बात है। अभी फिलहाल जो ITR फाइलिंग की भी ड्यू डेट है वो भी है 31 अक्टूबर। तो जो कंपनीज हैं या जो ऑडिट केसेस हैं उनके ITR जाएंगे 31 अक्टूबर तक। तो 31 अक्टूबर को हो गई 3 ड्यू डेट। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं सर, तो फॉर्म 10B मतलब जो ट्रस्ट NGO की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, उसकी ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर है। तो सर 31 अक्टूबर को 4 ड्यू डेट हो गई। अच्छा सर, एक और ड्यू डेट आ रही है सर, मतलब 31 अक्टूबर तो ड्यू डेट का मतलब फेस्टिवल है, त्योहार है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो निधि कंपनीज होती हैं उनको हर 6 मंथ पे एक रिटर्न फाइल करना होता है NDS 3, जिसमें वो पूरे 6 महीने का क्या आया, कितना लोन लिया, कितना लोन रीपेमेंट हुआ, कितना लोन दिया, कितनी रिकवरी हुई, वो सब NDS 3 में उनको फाइल करना होता है। तो उसकी ड्यू डेट भी है 31 अक्टूबर। अच्छा सर, उसके बाद 30 अक्टूबर को जो LLP होती हैं हमारी, उनका भी जो एनुअल फॉर्म होता है फॉर्म 8, वो फाइल करना है हमें 30 अक्टूबर तक। तो अभी तक ये वो इंपॉर्टेंट ड्यू डेट हैं जो अक्टूबर मंथ में हमें फॉलो करनी है। क्या कुछ छूट, अगर कोई छूट रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। वैसे जितनी ड्यू डेट अक्टूबर में फॉल कर रही हैं सब कवर कर लिया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सबसे बिजी मंथ होता है। और इस मंथ में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यू डेट है उसके बारे में बताया ही नहीं सर, दिवाली भी है। तो दिवाली के बीच फेस्टिवल एंजॉय करते हुए इतनी ड्यू डेट हमें कंप्लाई करनी है अक्टूबर के मंथ में।
अगर आपके ऊपर इनमें से कोई भी एप्लीकेबल है तो बहुत ध्यान से उसको फॉलो करिए, कंप्लाई करिए। ऐसा ना हो कि कोई लेट फीस या इंटरेस्ट आ जाए। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको खुद भी देखिए, दूसरों तक शेयर भी करिए ताकि आप खुद भी बचे लेट फीस से और दूसरों को भी बचाइए। और हाँ, ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल सीए मित्र 24 को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।